सिया ने साइन किया हुआ तलाक का पेपर चुपचाप टेबल पर रख दिया। बिना किसी हिचक के उसने वो पेंडेंट उतार कर फेंक दिया जो कभी विराज ने उसे अपने प्यार की निशानी कहकर पहनाया था। जाते जाते वो सारी दवाइयां भी अपने साथ ले गई, वही दवाइयां जो विराज की लाइलाज पैर की बीमारी को काबू में रखती थी। एक पल भी पीछे देखे बिना वो एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ी। असलियत ये थी कि 2 साल पहले एक रहस्यमयी एक्सीडेंट में विराज दोनों पैरों से अपाहिज हो गया था। उसे दोबारा खड़ा करने के लिए सिया ने अपना करियर, अपना देश, अपना सब कुछ छोड़ दिया। विदेश जाकर उसने एक सीक्रेट मेडिकल रिसर्च शुरू की, यहाँ तक कि उसने अपनी ही बोन मैरो देकर दवा तैयार करवाई। लेकिन उसे क्या पता था कि अपनी आधी जिंदगी कुर्बान करने के बदले उसे सिर्फ धोखा मिलेगा। एक दिन उसे अचानक विराज और कियारा की शादी का इनविटेशन मिला। दिल धक से रह गया। उसी शाम उसने अपनी आंखों से देखा विराज विदेश में कियारा का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। वो गुस्से और दर्द से कांप उठी। उसी वक्त उसने विराज को कॉल किया और पूछा, अब तबीयत कैसी है? विराज ने बिना झिझक झूठ बोला, मैं घर पर अकेला हूँ, हर दिन तुम्हारी बहुत याद आती है। सिया का दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसी रात उसने फैसला कर लिया। वो अपने सीनियर के सामने खड़ी होकर बोली, सर मैं अपना फैसला बदलना चाहती हूँ, मैं सीडी पोषण प्रोजेक्ट ज्वाइन कर रही हूँ। सर ने चेतावनी दी, एक बार अंदर गई तो 10 साल तक बाहर नहीं आ पाओगी। सिया ने बिना पलक झपकाए हाँ कर दी। कुछ दिनों बाद जब वो आखिरी बार इंडिया लौटी, विराज उसे एक प्राइवेट रोज गार्डन में ले गया। बोला, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तभी कियारा वहां आ पहुंची। झिझकते हुए बोली, कल मेरा बर्थडे था ना, विराज ने कहा था कि वो मुझे कुछ ऐसा देगा जिसे मैं जिंदगी भर याद रखूं। तीनों मिलकर गार्डन में कुछ ढूंढने लगे। आखिरकार एक बेहद खूबसूरत गुलाब सिया के हाथ आया जो असल में सिर्फ उसी के लिए रखा गया था। कियारा ने तुरंत ड्रामा शुरू कर दिया जैसे गुलाब उसी का हो। विराज ने बिना सोचे कहा, सिया ये उसे दे दो, तुम्हारे लिए मैं इससे बड़ा गुलाब ले आऊंगा। सिया की आवाज कांप गई, मैं वही चीज रखती हूँ जो एक सी ना हो, अगर तुमने उसे दे दिया तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। उस रात विराज ने उसी गुलाब की हूबहू कॉपी बनवाकर भिजवा दी। सिया ने बिना देखे उसे उठाया और सीधे स्विमिंग पूल में फेंक दिया। कियारा ये सब देख चुकी थी। उसने झगड़ा शुरू किया और मौका पाकर सिया को धक्का दे दिया। खुद डूबने का नाटक करने लगी। विराज बिना एक सेकंड सोचे कूद पड़ा और कियारा को बचा लिया। बाहर आते ही सिया पर चिल्लाया, तुम्हें उससे इतनी जलन क्यों है? छोटी छोटी बातों को इतना क्यों बढ़ाती हो? वो कियारा को सीने से लगाकर चला गया। सिया वहीं अकेली खड़ी रह गई। उसे याद आया कभी यही विराज उसे सिर आंखों पर बैठाकर रखता था। उसके दर्द में लाल अदरक वाली चाय बनाता था। हर मुश्किल में दीवार बनकर खड़ा रहता था। आज वही प्यार किसी और का था। कुछ दिनों बाद रोज गार्डन में आग लग गई। विराज ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, फिर भी कियारा का ही साथ दिया। इसके बाद कियारा ने आखिरी चाल चली। उसने विराज से झूठ कहा कि सिया ने उसे महिला सुधार केंद्र में टॉर्चर करवाया था। विराज गुस्से से बेकाबू हो गया। तुमने उसे बिजली के झटके दिलवाए, कोड़े लगवाए, तुम इतनी नीचे गिर सकती हो? एक रात जब सिया सो रही थी, कियारा ने उसे किडनैप करवाकर एक सुनसान गोदाम में बंधवा दिया। विराज को बुलाकर कहा, यही है वो इंस्ट्रक्टर जिसने मुझे टॉर्चर किया था। विराज ने बिना चेहरा देखे सिया पर 99 कोड़े बरसा दिए। अगर उसे पता होता कि वो उसी सिया को मार रहा है जिसने उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी, तो शायद पछतावे की कोई दवा उसे बचा नहीं पाती। विराज के जाते ही कियारा ने सच उगल दिया। 2 साल पहले जो एक्सीडेंट हुआ था वही उसकी साजिश थी। आखिरकार सिया के जाने का दिन आ गया। उसने वही पेंडेंट जो अब सिर्फ दर्द की याद था विराज को लौटाते हुए कहा, मेरी बनाई दवा के बिना तुम कब तक चल पाओगे? कुछ दिनों बाद दवा खत्म हो गई। विराज की टांगों का दर्द लौट आया। वो चीखता हुआ बोला, गाड़ी निकालो, मुझे सिया के पास ले चलो। लेकिन तब तक सिया एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी।